अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। किसी भी कारोबार के अंदर लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों के साथ हमारे रवैये, उनके साथ हमारी कमिटमेंट, उनके साथ हमारा खुलूस नीयत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर बिजनेस, आम तौर पे लोग पैसे, बिजनेस से जब भी बिजनेस की बात आती है तो लोग पैसे को जोड़ते हैं कि जी पैसा होगा तो बिजनेस होगा, पैसे के बगैर कौन सा बिजनेस हो सकता है। आज मैं आपको बताता हूं कि पैसे के बगैर कैसे बिजनेस हो सकता है और लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। दरअसल बिजनेस होता क्या है? बिजनेस दरअसल ये होता है कि हमने किसी का मसला हल करना होता है, उसके काम में फायदा करना होता है उसका, यानी उसको मदद करनी होती है हमने, तो वो बिजनेस होता है। आप सोचिए, और जब हम किसी का फायदा करते हैं, उसकी मदद करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं या उसको अपने उसके प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट हमें पैसा देने में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो पैसा देता है क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी जब वो प्रोजेक्ट का वर्कआउट करता है तो उसने कहा होता है कि ये उन लोगों का पैसा होगा कि जो मुझे इस प्रोजेक्ट को सेल करने के अंदर हेल्प करेंगे, और कोई भी अकेले प्रोजेक्ट सेल नहीं कर सकता, उसको लोग चाहिए। और लोग वो चाहिए होते हैं जो कमिटमेंट वाले लोग हों। अब आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस है रियल एस्टेट का, कि अगर आप रियल एस्टेट सेलिंग के अंदर हैं और एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप, अगर आपके पास मैसर है एक प्रोजेक्ट और अगर आप उसको सेल करते हैं जो कि लोगों की बिल्कुल नीड है, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट सॉलिड हो, कंपनी कमिटमेंट वाली हो, अच्छा काम डिलीवर करने जा रहे हो, और हम अगर सेल करवा रहे हैं तो कस्टमर को वो चीज़ मिलनी चाहिए जिससे कस्टमर बेनिफिट उठाए और उसका प्रॉफिट जो है जनरेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप काम को पसंद करने वाले हैं, कारोबार को आप पसंद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिजनेस कर सकते हैं, और इस बिजनेस में करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें लोगों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, लोगों से हमें मोहब्बत हो, हम ये सोच रहे हों कि हम लोगों के जो 2 पैसे होंगे उनको किसी जगह, अच्छी जगह इन्वेस्ट करा के उनके 4 पैसों में कन्वर्ट करेंगे। और हर कोई चाहता है, और बल्कि अक्सर औकात हमने तजर्बे से ये चीज़ सामने आई है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस या नो नहीं होती कि पैसे को कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कहाँ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये कितना विन विन है, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है। ऑलरेडी बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत बिल्डर्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। कल ही हमने एक साहब से मिले जिन्होंने 6 महीने पहले समझ ले रियल एस्टेट को ज्वाइन किया। वो पहले किसी जगह नौकरी करते थे, वो वहाँ भी नाइट ड्यूटी करते थे, और उन्होंने 6 महीने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब कमाया पैसा। और उसी तरह से बिल्कुल कि वो उनके पास जेन्युइन प्रोजेक्ट्स थे जिनको उन्होंने सेल करने में हेल्प किया, और जो कंपनी जिनका प्रोजेक्ट था उन्होंने बाखुशी उनको उनका मुआवजा अदा किया। तो ये कितना विन विन है, ये इतना विन विन है कि जो असल में होता यह है कि जो लोग पहले इस बिजनेस में है ना, वो इतना नहीं कमा रहे होते। उसकी 2-3 वजूहात जो हमने ऑब्जर्व की हैं वो हैं। एक तो उनके रवैये ख़राब हो जाते हैं। देखिए, कहते हैं कि किसी भी काम की ना हमें बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए कि उसकी बेसिक्स क्या है। जैसे अगर रियल एस्टेट में काम करने वाला बंदा है तो उसकी बेसिक्स ये होनी चाहिए कि वो ऐसे प्रोफेशन के अंदर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या टेक्निकल है, तो उससे लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को हेल्प करना है कि उनको अच्छी चीज़ वो दिला सके, यानी वो अच्छी चीज़ खरीद सकें, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि रियल एस्टेट खरीदने वाला ज़्यादातर लोग जो है वो लाइफ में 1 टाइम चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो वो ऐसी सूरत हाल में होते हैं कि वो किसी पे एतबार नहीं करते और धोखे भी होते हैं लोगों के साथ। तो वो बहुत ही केयरफुल, बहुत ही रिजर्व होते हैं, यानी वो किसी के साथ ज़्यादा खुलते नहीं हैं, तो इसीलिए वो चीज़ नहीं खरीद पाते और बेचने वाला उनको बेच नहीं पाता। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जो अपने काम को समझता हो कि हमारा काम लोगों के मसले हल करना है, हमारा काम ये नहीं है कि जिसकी जेब में पैसे हैं हम उसी के साथ अच्छे खुलूस से पेश आए, अच्छी तरह रवैया अख्तियार करें, बल्कि हमें हर इंसान के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। और वो जो चीनी कहावत है ना कि अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप दुकान ना खोलें, तो वो बिल्कुल इस बिज़नेस के ऊपर सबसे बेहतरीन आती है कि हमारा काम हर एक को बिठाना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, उसकी हेल्प करना, अच्छी तरह पेश आना, वो अच्छा तासर लेके जाए हमारे से अगर आए। तो ये है बेसिक्स इस काम की। लेकिन जो लोग इस काम को समझते नहीं हैं, या जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अगर आपने भी नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे ये वीडियोस आपको मिलती रहे और इसमें आपके लिए बहुत काम की बातें होंगी। ये हम
बड़े दावे से कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं वो इसी लेवल से तैयार कर रहे हैं कि जिससे ना सिर्फ खरीदार का फ़ायदा हो, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों उनका भी फ़ायदा हो। तो जब हम हर एक के साथ एक बेहतरीन रवैये से काम करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम बिज़नेस करने के लिए गए हुए हैं, बाकी निजी लाइफ के अंदर समटाइम मसरूफियत भी होती है, लेकिन अगर हम काम की जगह पे चले गए हैं तो बस वहाँ पे फिर लोगों का मेला लगना चाहिए, लोगों को वहाँ आना चाहिए, किसी को आने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी को ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो रवैया है वो बॉसिंग वाला रवैया होगा या आपका जो रवैया है वो किसी को टाइम देने वाला नहीं रवैया होगा। हाँ, अगर आप बहुत मसरूफ़ हो गए तो आपके आगे ऐसे लोग होने चाहिए जो आप ही जैसे हों। ये नहीं कि आप बहुत अच्छे थे और आप आगे आपने बंदे ऐसे बिठा दिए कि जो लोगों को आते ही दूर से भगा देते हैं। यानी चाय पिलाने वाला जो है वो चाय पिलाने के लिए जो है वो खुशो खुजू के साथ चाय नहीं पिलाता है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है और इसमें वो लोग चाहिए कि जो खलूस नीयत रखते हों, जो अच्छी नीयत के साथ किसी से काम करें, और जो नीयत है ना, जो इंटेंट है ना हमारी, वो अगले को इनफैक्ट नज़र आ जाती है, बगैर बताए हुए नजर आ जाती है। पर्सनैलिटी जो है ना, जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये 10% है, बाकी जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो फर्दर है। किस तरह मैं बोल रहा हूँ, अट रहा हूँ किस तरह से है, लोगों से देखता किस तरह हूँ, स्माइल किस तरह करता हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें इस कारोबार के अंदर ये मद्देनजर रखना है। ये ही सारी इन्वेस्टमेंट है। पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, अगले ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसको ऐसे लोग चाहिए कि जो उसका जो माल है वो बेच सके, उसकी चीज़ें बेच सके और अच्छे कस्टमर जो है वो उनको अट्रैक्ट कर सकें। तो पूरी होल इंडस्ट्री इस तरह से चलती है। अरबों रुपए का जो बिजनेस है वो इस तरह से होता है। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, लेकिन असल इन्वेस्टमेंट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास खुलूस होना चाहिए, आपके पास मोहब्बत हो, आप थकने वाले ना हो, लोगों को चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, बार बार उनको बताना पड़ता है। हर एक का समझने का अपना एक ज़हनी सतह होती है, उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, हर की सतह पे जाके उसको समझाना, और इसी का जितना ज़्यादा मुआवजा है किसी और इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुआवजा नहीं है, सिर्फ बातें करने का इतना मुआवजा है। आप सोचिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा ऑफिस से निकल के भी जाना होगा, लेकिन बहरहाल बहुत मुआवजा है। इसी शोबे के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया और उनमें से 99% लोग जो हैं वो ज़ीरो पैसे के साथ आए थे। हम लोगों को क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से जानते हैं, 20-25 साल से इस्लामाबाद में लोग जानते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस में आए थे, आज खरबपति हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अच्छी नीयत से काम किया और बहुत पैसा कमाया और लोगों को फैसिलिटेट किया, और लोग भी हैप्पी हैं और वो भी हैप्पी हैं और ज़्यादा भी कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।